स्टूडेंट, आज क्लास 12 तक का मैथ्स। कल फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ था, उसमें फर्स्ट पार्ट में उसमें से कुछ और बचा हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट का करते हैं, उसके बाद बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 बाय 1 कवर करेंगे। ओके, ठीक है, पहले अपना बेसिक और कुछ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या बचा था। नेक्स्ट है उसी का डी बाई ए, सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखो सी मतलब ये कांस्टेंट, सी मतलब ये कांस्टेंट है और ये कोई फंक्शन है। सपोज दैट ये कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सी तो यहाँ पे रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, एफ एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। क्लियर। सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 2 है और क्या कोई भी फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा ऐसा ले लेते हैं सपोज। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा, उसके बाद एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बट ये क्या हो जाएगा, पावर जो सामने आ जाएगा। ठीक है, 2 सामने आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा तो पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, 2 × 2 4x, मतलब ऐसा हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद है एक होता है चेन रूल, देख लेते हैं चेन रूल। चेन रूल, ठीक है, इसमें क्या होता है, चेन रूल में बस फार्मूला लिखो, जैसे यूज होगा तो बताऊंगा। ठीक है, इसको कोई डी जेड डी एक्स है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, डी जेड डी वाई डी एक्स। मतलब देखो यहाँ पे देखो डी जेड अपॉन डी एक्स है, मतलब जेड का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो उसके इक्वल टू क्या होगा, ये इसको कैंसिल करोगे, देखो डी वाई कैंसिल करो तो डी जेड अपॉन डी एक्स है। इसको चेन रूल करते हैं, चेन रूल से। ठीक है, आगे जो एग्जाम्पल आएगा उसके थ्रू मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में। ओके, अभी आप फार्मूला की समझ रहा हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि क्या क्या का डिफ्रेंशिएशन होता है। फर्स्ट हमारा है देखो, और मैं अपने तरीके से इसको और ईजी करना था, डिफ्रेंशिएशन और ईजी हो जाएगा। ठीक है, अपने ठीक है डिफ्रेंशिएशन ईजी करना था, तो प्लस का डिफ्रेंशिएशन होता है, माइनस वाला का डिफ्रेंशिएशन होता है, मल्टीप्लाई वाला होता है और डिवाइड वाला का भी डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है फंक्शन टू फंक्शन डिफ्रेंशिएशन, मतलब फंक्शन का फंक्शन के साथ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फंक्शन टू फंक्शन डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फंक्शन टू फंक्शन डिफ्रेंशिएशन होता है। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन, डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन ठीक है, उसके बाद होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स क्या होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कोसेक से ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका भी डिफ्रेंशिएशन कैसा होता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ओके फंक्शन का। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसा होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ठीक है, फंक्शन। उसके बाद होता है लॉग रूल भी होता है, ठीक है, लॉग रूल से डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लियर। इतना को आपको पढ़ना है, ठीक है, प्लस इसको उसके फंक्शन टू फंक्शन डिफरेंशिएशन इक्वेशन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग रूल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये से, यहाँ से, ठीक है, ठीक है। इसको तो देखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन वाले कल में भी देखें, और इनवर्स वाला, ठीक है। फंक्शन टू फंक्शन मतलब इसमें दो फंक्शन रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, तो प्लस वाले में क्या होता है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करते हैं, पहला देखो प्लस वाला, तो कोई भी एग्जांपल लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। इसको आप पढ़ लिए तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, सभी क्लियर हो जाएगा। इतना ही आपको बेसिक रखना है, ठीक है। प्लस तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है, डी बाई डी एक्स। और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का साइन लगाओ एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएशन का साइन लगाओ 2x, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का साइन, ओके, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला से क्या होता है, ये 2 जो है पावर जो सामने आ जाएगा, और x के पावर यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन, इसको क्या लिख दो, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ओके। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो ये पूरे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x और यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 0 का 0, तो ये हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया प्लस वाला, ठीक है। अब देखते हैं माइनस वाला, ये माइनस वाला देखते हैं, डिफरेंस सेम है, वही है। माइनस वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस वाले में देखते हैं तो, ठीक है। एक्स, इसको भी एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू आएगा, ठीक है, 2x - 3। अब किसके रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट x के रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स करते हैं, टी बाई डी एक्स करते हैं। अगर y के रिस्पेक्ट हम करना रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे y लिखते, ओके। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डी वाई, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 2x माइनस डी बाई डी एक्स 3, ओके ना। ये पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, 2 पावर सामने आ जाएगा फ्रंट में, और ये हो जाएगा 2 - 1, तो x ही हो जाएगा, x की पावर 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 का बाहर आएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे 3 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x - 2, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्लियर, प्लस और माइनस का हो गया। और देखो मल्टीप्लाई का कल भी बताया गया था, ठीक है। डिफरेंशिएशन का कौन सी फार्मूला बताया था मैं, डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई का अगर दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई हो रहा था, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कल ही एग्जाम्पल दिया था और फार्मूला बताया था, cos x और कौन सी फार्मूला e/x है, दोनों फंक्शन है, दोनों क्या और मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहते हैं, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन
प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये से करते हैं ना, ऐसा बोला मैं। किसके रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स हो गया, ये हो जाएगा इसमें देखो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट है मतलब cos x हो गया, और ये बाय सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये x प्लस फिर सेकंड फंक्शन फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कल ही बताया था, ठीक है। तब भी और कर देते हैं एक बार, आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x हो गया, और e एक्सपोनेंट पावर x के मतलब इसके एक्सपोनेंट का क्या होता है? डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होता, वो सेम रहता है, ठीक है, वही रहता है, ठीक। एक्सपोनेंट वाले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वही सेम रहता है, एज इट इज रहता है, ठीक है। और ये हो जाएगा ई एक्स, और ये हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। फार्मूला को एकदम रख लेंगे, ठीक है, कहीं भी नहीं भूलना है। तो ये हो जाएगा cos x ठीक, और यहाँ पे देखो ये माइनस है और यह प्लस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस ई एक्स साइन एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स आंसर। ओके, अब देखो दो फंक्शन क्या रहता है? डिवाइड हो रहा है, तो क्या कैसा रहता है उसका फार्मूला? डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। डिवाइड हो रहा है तो सपोज दैट y इक्वल टू, कल ही एग्जाम्पल दिया था, cos x अपॉन साइन x, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं इसमें, y इक्वल टू cos x अपॉन साइन x। तो क्या मैं बोला था फार्मूला? साइन स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन x पहले डिनोमिनेटर लिखो, फिर उसके बाद नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, फिर माइनस का साइन, फिर उसके बाद नोमिनेटर लिखो cos x, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। कल भी इसको एग्जाम्पल को दिया था, देख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका फार्मूला है जब डिवाइड होता है, ठीक है। ओके, क्लियर। इसके बाद देखते हैं फंक्शन टू फंक्शन डिफरेंशिएशन, फंक्शन टू फंक्शन डिफरेंशिएशन, ठीक है। फंक्शन टू फंक्शन डिफरेंशिएशन में कैसा होगा? और इसमें चेन रूल यूज होगा, याद रखना, यहाँ पे चेन रूल भी यूज होगा, ठीक है। चेन रूल कैसे यूज होगा इसको भी यहाँ पे हम चेन रूल यूज करके बताते हैं, ठीक है। चेन रूल में सपोज दैट ऐसा है डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये चेन रूल है, इसको हम यूज करके बताते हैं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो, चेन रूल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लॉग वाले में चेन रूल यूज होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि हमको इसको t मानना रहता है। t मानेंगे तब इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। t मानेंगे या तो log x स्क्वायर ऐसे करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसको हमको t मानना पड़ेगा। अगर t मानेंगे तब इस चेन रूल यूज होता है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट, इसमें थोड़ा चेन रूल को अच्छे से समझते हैं। सपोज दैट log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होता, t मानेंगे तभी होगा ना, याद रखना, कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। सपोज दैट x स्क्वायर इक्वल टू टी, सपोज दैट x मतलब x स्क्वायर को हम t मानते हैं, यहाँ पे देखते रहेंगे x इक्वल तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू लॉग t हो जाएगा। अब x स्क्वायर को t मान रहे हैं तो ठीक है, ये हो जाएगा log t हो गया।
ठीक है। अब देखेंगे log t हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका एंगल क्या हो गया, t हो गया ना, एंगल शो करता है, याद रखना, एक्स स्क्वायर एंगल शो। अब t है, अब देखो t है, यहाँ पे t है, तो उस जो दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंसिएशन कर, यहाँ पे t दिया हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में अब करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे x दिया रहता, ठीक है, एंगल शो करता है, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट हम करते हैं, यहाँ पे t दिया हुआ है तो यहाँ पे t के रेस्पेक्ट हम करेंगे। ओके, तो क्या दिया है, इसको कर रहे हैं ना t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा log d बाई डी टी log t, ठीक है, dy dt। अब देखेंगे log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो यहाँ पे log t है तो 1/t हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ना क्या होता है, फार्मूला में क्या होता है, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, यहाँ पे t दिया हो, log t दिया हुआ है, तो log 1/t हो जाएगा ना, क्लियर। अब देखिए, याद रखना थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे t है, t हम क्या मान के चले हैं, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर मान के चले, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ओके, जो माने उसी को लिखे हैं, ठीक है। उसको t को हमको जो माने हैं उसी को लिखना पड़ता है, ठीक है, t तो माने हैं, उसके बाद जो एक्चुअल क्या है, t का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अब देखेंगे t क्या माने हैं हम, t क्या माने हैं, t कल को देखो अगेन थोड़ा सा अच्छे से किया, अगेन t इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या सपोज करके चले हैं, एक्स स्क्वायर सपोज करके चले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, तो अब क्या किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डी एक्स यहाँ पे t हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ओके, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2 फ्रंट में आ जाएगा, और एक्स हम डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेन रूल क्या है, देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स। देखो सभी का फार्मूला इसमें वैल्यू आया, उसको लिख दो। यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी टी कहाँ पे है, डी वाई अपॉन डी टी क्या आया है, डी वाई, यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी टी क्या आया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया है, यहाँ पे लिखो 1 ऑफ एक्स स्क्वायर आया है, ठीक है। और देखो डी टी अपॉन डी एक्स क्या आया है, यहाँ पे 2x आया है, तो यहाँ पे 2x आया है, ठीक है। तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, किसका वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आया, ठीक है। थोड़ा सा चेन रूल समझना पड़ेगा, इसको एक बार और देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा चेन, ठीक है। यहाँ पे देखो y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉग वाले में इस समझ लीजिए कि आपको चेन रूल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉग एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमको मानना पड़ेगा, सपोज दैट एक्स स्क्वायर जो एंगल दिया हुआ है लॉग एक्स, ये एंगल शो करता है ना, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। टी मान लिया, इस फार्मूला है ना, इसका हमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया लॉग टी। अब देखो यहाँ पे टी आया, ठीक है, यहाँ पे टी आया। अब देखो यहाँ पे एंगल टी है, तो इसको टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी वाई
डी टी यहाँ पे log t, ठीक है, dy अपॉन डी टी यहाँ पे log t, तो क्या होता है log t का डिफरेंशियल 1/t होता है, और t का क्या सपोज मान के चले हैं, तो एक t आया तो t के प्लेस में x स्क्वायर रखना पड़ेगा जो सपोज किया उसको, ठीक है। अब देखेंगे अगेन t इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको फिर हमको डिफ्रेंशिएशन करने पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, एक बार t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एक बार x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया। अब देखो चेन रूल यूज किए हैं, तो लॉग वाले में चेन रूल यूज करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू क्या है, 1/x² आया है, ठीक है, मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, 2x आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू 2/x आया है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन चेयर रूल से, ठीक है, लॉग वाले में लगे। अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। इक्वेशन तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन रहेगा, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 3x² + y² इक्वल टू 5, ठीक है, एक क्वेश्चन टाइप से क्वेश्चन लग रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x में करते हैं, ठीक है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 3 कॉम बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, डी बाई डी एक्स x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा, 2y होगा यहाँ पे, और उसके बाद y का फिर डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, याद रखना। सपोज दैट y के रेस्पेक्ट में होता तो 2y डायरेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2y होगा, फिर सिंगल y का फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, याद रखना, ऐसा होगा, ओके। और ये इसका 5 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है, तो मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x के स्क्वायर का 3 हो गया, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाए, फ्रंट में आ जाएगा, और ये हो जाएगा x हो जाएगा 2 - 1 पावर, ठीक है, फार्मूला से, और ये हो जाएगा 2y, ठीक है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0, ओके। ये हो जाएगा 3 × 2 6x प्लस, ठीक है, 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0, ओके। तो ये हो जाएगा, इसको उस पर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2y 6x को ट्रांसफ़र करते हैं, dy अपॉन dx इसको -6x, ओके। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, इसको डिफ्रेंशिएशन हमको करना है, ठीक है, और इसके बाद -6x अपॉन 2y, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 3 टाइम में कैंसिल, -3x अपॉन y, आंसर, ठीक है। ये होगा इक्वेशन टाइप से क्वेश्चन को ऐसा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, मतलब हमको ये लाना है dy अपॉन dx, ठीक है, इस पर जो भी वैल्यू आएगा, ओके। हाँ, और एक याद रखना, इसमें x मतलब पावर वाले में लॉग लगाते हैं, ठीक है, तभी सॉल्व हो पाता है, x पावर x ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और देखो x के पावर cos x, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा भी एक्सरसाइज में, ठीक है,
तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको लॉग लगाना पड़ता है इसमें, एक तो लॉग रूल कहते हैं, ठीक है। लॉग रूल से हमको करना पड़ेगा। सपोज दैट वाई क्या है, वाई इक्वल टू एक्स पावर एक्स है, एस को उसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई लॉग बाई लॉग, लॉग का दोनों तरफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, लॉग वाई अपॉन इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स। हमको दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा और उसकी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। चेन रूल से इसको हमको टी मानना पड़ेगा, जैसे बनाते हैं इसको लॉग लगा के हमको चेन रूल से लगाना पड़ेगा, ओके, ठीक है। इसको सिंपल लॉग के रूल से भी बना सकते हैं, ठीक है, लॉग रूल से बना लेंगे, ठीक है, क्लियर क्वेश्चन का, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कुछ और होगा तो एक्सरसाइज भी बताने, ठीक है, बताएंगे, ओके।